हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 टू 151 में किया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें कि नियुक्ति की, तो इसकी नियुक्ति जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वहां तक ये कंप्लीट करते हैं। ठीक है। इसके पहले भी वह राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना त्याग पत्र भेज सकता है। जब ऐसा लगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कि उनको त्याग पत्र देना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र भेज सकते हैं। ठीक है। और ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर नहीं रहता है, तो इसको ध्यान में रखना है। कभी कभी ये कथन में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। यानी मतलब क्या है कि अगर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक बार अपने काम से रिटायर हो जाते हैं, मतलब कि काम उनकी कंप्लीट हो जाती है या त्याग पत्र दे देते हैं, उसके बाद वह भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ठीक है। संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। कौन? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा उसे उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मतलब क्या है कि देखिए, महालेखा परीक्षक जो है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनका वर्णन अनुच्छेद 148 से 151, 148 से 151 में किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। ठीक है। जो भी पहले हो वहां तक ये कंप्लीट करते हैं। जैसे कि 6 वर्ष या 65 वर्ष मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि 60 वर्ष के हैं, ठीक है, 60 वर्ष के हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई एज अ भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो जब इनकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी तो ये रिटायर हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें कि अगर इनकी आयु 55 ईयर्स है, ठीक है, 55 ईयर्स है और इस टाइम इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इनका कार्यकाल 55 प्लस 6 मतलब कि 61 ईयर्स 61 ईयर्स में होंगे तो ये रिटायर हो जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। इसके पहले वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा उसी तरह हटाए जा सकते हैं जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास कर उसे हटाया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पॉइंट तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि क्या भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।